भारत का अब एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। या दूसरा जो फैक्टर है इसके भारत के अलावा कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं उनका भी एक दबाव अफगान तालिबान के ऊपर आ रहा है। जिसके आप एक एग्जांपल ले लें, जो कोयले की इंपोर्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है कि पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए। जी मेरे ख्याल है उनकी तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। हुआ है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोचता, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इंडिया हमारी हेल्प करे? हिंदुस्तान और हमारा, हम एक ही कानून के तहत आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। वो कहां से उनमें स्टेबिलिटी आई, आगे निकल गए, हम में प्रॉब्लम्स हुई। अब अफसोस से इस एक आदमी के साथ जो हुआ है, इतनी पब्लिसिटी जनरेट हुई है, इतने इंटरनेशनल इदारे स्ट्रांगली अपोज करके स्टेटमेंट्स दिया है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि जब हम फिर जाएंगे उनको और कहेंगे ये हमारे प्रोडक्ट्स के लिए ये जीएसपी दें हमें, वो शायद इनकार कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रही है उसको देखते हुए आज पाकिस्तानी इस बात पे भी मजबूर हो चुके हैं कि हमें इंडिया से मदद मांगनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं या फिर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आवाम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है जब इंडिया का नाम आता है, लेकिन आज उनकी स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो अपने दुश्मन देश से भी भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो भिखारी देश के नाम से मशहूर है और इसीलिए ये पाकिस्तानियों का कहना है कि हम इंडिया से हेल्प लेना चाहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो हिलाली है उसको अपनी देश की स्थिति देखकर अब उसको चक्कर आ रहा है, क्योंकि हिलाली और भी पाकिस्तान के 4-5 ऐसे पैनलिस्ट हैं जो कि इंडिया पे काफ़ी कमेंट करते रहते हैं और इंडिया को नीचा दिखाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आज वो जो दुश्मन देश है उससे मांगने के मूड में आ चुके हैं और इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, और वही मोदी जी जिसकी वो बेइज्जती किया करते थे आज वही मोदी जी से भीख मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस कितनी ज़्यादा हो चुकी है और पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। और पाकिस्तान जब श्रीलंका की हालात देखता है तब उसको और भी ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, क्या लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ रुजू करना चाहिए? क्या लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए? जैसे कि इंडिया ने श्रीलंका के हालात बुरे होने पर सबसे पहले उसकी मदद की थी, क्या इंडिया हमारी मदद करे? अब एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। या दूसरा जो फैक्टर है इसके भारत के अलावा कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं उनका भी एक दबाव अफगान तालिबान के ऊपर आ रहा है। जिसके आप एक एग्जांपल ले लें, जो कोयले की इंपोर्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान से, और उसके अंदर फिर जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो कोयला इंपोर्ट करना चाह रहा है और इसको एक प्रेस रिलीज वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने जारी की कि जी $2.2 अरब की सालाना सेविंग है, तो उसी दिन जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे कस्टम्स की हुकाम, उनके जो पाकिस्तानी कस्टम हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके ऊपर एक दबाव आया कि जी ये तो फिर आप बेनिफिट दे रहे हैं, आप तो उनके जो नीचे लग के काम कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान का नुकसान हो रहा है। और इमीडिएटली तालिबान ने जो कोयले की जो एक्सपोर्ट थी फ्रॉम अफगानिस्तान टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, उन्होंने उसकी जो प्राइस थी वो इंक्रीज कर दी और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी। तो ये जैसे जैसे दुनिया उससे डिटैच रहेगी जितना अरसा, तो उतना ही इनको फिर प्रॉब्लम आएगा। शुरू में जब हमारे जो एम्बेसडर है वहाँ पे वो अफगान तालिबान के हुकाम से जब मिलते थे, ज़ाहिर इन अ गुड फेथ वो मिलते थे कि जो भी हम हेल्प कर सकें। तो मेरी जो इत्तला है, मुझे ज़राए ने बताया कि अफगान तालिबान ने ये पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अगर हम ये मुलाकात आप करते भी हैं तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो लो रखें, क्योंकि हमें ये ताने मिलते हैं कि वो देखा कि आप हर रोज़ पाकिस्तान के सफ़ीर से और पाकिस्तान के हुकाम से मिलते हैं, क्योंकि असल मास्टर तो आपके वो हैं। तो ये परसेप्शन का बहुत बड़ा वहाँ पे मामला है। और हिस्टोरिकली भी हम कोशिश तो करते रहे जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो या बहुत सी चीज़ें हों, हिस्टोरिकली भी जो अफगानिस्तान कभी भी प्रो पाकिस्तान नहीं रहा। और आपने जो जिक्र किया कि इवन के अफगान तालिबान का और जो भारत है, इससे पहले बिल्कुल कोई आपस में ताल्लुक नहीं था। और अब जो है एक सीनियर एहलकार ने हाल ही में वहां पे दौरा भी किया, और उसके बाद जो अफगान जो भारत का इस वक्त मिशन है दिल्ली के अंदर, दो के उन्होंने नाम दिया है कि कुछ टेक्निकल स्टाफ वहां पे आया है, तो वो ऑलरेडी एक ओपनिंग कर रहे हैं। और जो अफगान तालिबान का रद्द अमल है वो भी बड़ा मस्बत है। वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल विलिंग हैं
भारत के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं और उनसे यह भी दरख्वास्त की है कि जो प्रोजेक्ट्स जिन पर आप काम कर रहे थे हमारे आने से पहले, आप बिल्कुल वापस आएं, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे। जो भी तरक्याती प्रोग्राम यहां पे जारी करना चाहते हैं तो वो जरूर जारी करें। तो ये भी हमें सब पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है ना पॉलिटिक्स में और ना ही हमारी इकोनॉमिक उसमें, आप क्या समझते हैं कि हर मुल्क जो है इंडिया की तरफ रुजू कर रहा है क्योंकि इस टाइम वो स्टेबल हैं और साथ ही साथ हर मुल्क जो है उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को भी इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए? जी मेरे ख्याल है उनकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए, उनकी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए? कोई एक पॉलिसी तो नहीं इसको कह सकते, बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, जैसे एक्सपोर्ट की पॉलिसी है, इंपोर्ट की पॉलिसी है। आपको क्या लगता है जैसे कि हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, आप क्या समझते हैं कि हमें इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए? जी इंपोर्ट को कम करने का तो मैं नहीं फेवर में हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए। एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस टाइम जो है मैन्युफैक्चर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही, अगर हो भी रही हैं तो वो अपना मुफाद देके पॉलिटिक्स जो है बाहर भेजते हैं, बाहर से वो चीज़ों को अपने लेबल लगा के वो बाहर और कहीं भेज देते हैं। आप क्या समझते हैं ये चीज़ ठीक है हमारे पाकिस्तान के लिए? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू आना चाहिए। सर आप भी ये भी तो देखिए ना कि जहाँ पर हम अपनी खुद की ब्रांड को मार्केट में सेल करेंगे खुद, तो वो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा। बनिस्बत हम एक मुल्क को देते हैं, वो आगे से उसका लेबल हट लगा के अपनी जो चीज़ बनाकर वो आगे देता है, तो इसमें उनका फ़ायदा होगा, हमारा तो नहीं होगा। जी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर्कल चलते रहना चाहिए, वो ठीक है, वो तो बहुत बेहतर है। अगर वो अपना लेबल लगा के हम बेचें तो इसके लिए हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी पहले। आपको क्या लगता है इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, जैसे कि श्रीलंका के हालात हुए, श्रीलंका की सबसे पहले मदद इंडिया ने की थी, आपको क्या लगता है अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में कोई भी क्राइसिस ज़्यादा आते हैं तो क्या इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए पहली बात तो अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो, हम ना हमारे ऐसे हालात हैं, मेरे ख्याल से कर लेगा। कैसे लगता है जैसे कि हम लोग हमारा एक माइंड सेट हुआ हुआ है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोचता, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा? देखिए जब हालात बदल चुके हैं, अब सारी दुनिया की ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो इन हालात में अब ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। सारी उम्र की ज़िंदगी के वो जो फ्रांस और यूके की दुश्मनी थी, अब वो एक है। सारे यूरोप ने अपने वीज़े ख़त्म कर दिए, दीवारें ख़त्म कर दी हैं। वैसे हालात तो पाकिस्तान के काफ़ी बुरे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी भारत से भीख मांगने के बारे में। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बोलता है और कहीं ना कहीं वो हमेशा से ही इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आज इंडिया की बढ़ती हुई इकनॉमी और पाकिस्तान की जो दर हालात जो बन गए हैं, दर भीख मांगने की, उससे पाकिस्तान को अभी ये बात तो समझ में आ चुका है कि इंडिया से दुश्मनी करके वो अपने आप को बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों कई पाकिस्तानियों का ये मानना है कि कश्मीर का नाम कश्मीर करते करते हमने अपने मुल्क को बर्बाद कर लिया, और ये बात कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया ने और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी का आपने एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को कटोरा लेके घूमने पे मजबूर कर दिया। और दोस्तों आज ये सब दिख रहा है कि कैसे आज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, आज पाकिस्तान जो है IMF के सामने घुटने टेक चुका है कि IMF जो है उसको पैसे दे। लेकिन फिर भी IMF ने जिस प्रकार की कड़ी शरारतें रखी हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सब भीख से भी बदतर है, और इसीलिए पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमें इंडिया की ओर देखना चाहिए। दोस्तों एक तरफ तो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि हमें इंडिया की तरफ देखना चाहिए, लेकिन दूसरी बात कर देते हैं कश्मीर के बारे में, जो कि कश्मीर के मामले पे इंडिया सख्त रूप से ये कह चुका है कि इंडिया उनका आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान जो है वो दखल न दे। लेकिन पाकिस्तान की दोगली आदत रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से पैसे लेते रहे हैं और वही आज जो है वो अमेरिका को गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL।